हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। ग्रामीण विकास से तात्पर्य। आज बीकॉम पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास प्रशासन से तात्पर्य। प्रशासन का वह रूप जो ग्रामीण विकास से संबंधित है, ग्रामीण विकास प्रशासन कहलाता है। इसका अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो ग्रामीण विकास के लिए संपन्न की जाती है। यानी ग्रामीण विकास प्रशासन से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार इसमें ग्रामीण विकास कार्य में विभिन्न स्तरों पर जुड़ी हुई एजेंसियां सम्मिलित है। जैसे आम जनता में विकास के प्रति विश्वास का भाव जागृत करने का अहम दायित्व ग्रामीण विकास प्रशासन पर है। वह न केवल सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करता है, बल्कि जनता की समस्याओं और ग्रामीण विकास की बाधाओं के बारे में सरकार को जानकारी देने में भी सार्थक भूमिका अदा कर सकता है। भारत में जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में कलेक्टर कानून और व्यवस्था का पहरेदार होने के साथ जिले के सर्वांगीण विकास का अभिकर्ता और सरकार का प्रतिनिधि होता है। अब एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ग्रामीण विकास प्रशासन का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। विद्यार्थियों, भारत एक ग्रामीण विकासशील देश है जिसकी जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग गांवों में निवास करता है। ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 27% अर्थात प्रत्येक चौथा ग्रामीण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। करोड़ों भारतीयों जो गांवों में निवास करते हैं, बेरोजगारी व निर्धनता के कारण अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। परिणाम स्वरूप वे नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रामीण निर्धनता व बेरोजगारी को समाप्त करने में ग्रामीण विकास प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण विकास प्रशासन का महत्व के बारे में निम्न बिंदुओं के आधार पर आंका जा सकता है। फर्स्ट है ग्रामीण विकास में तीव्रता। देश में बेरोजगारी तथा गरीबी को समाप्त करने के लिए ग्रामीण विकास की गति में तीव्रता लाना अति आवश्यक है। ग्रामीण विकास प्रशासन के द्वारा ग्रामीण विकास कार्यों में तीव्रता लाई जा सकती है। ग्रामीण विकास प्रशासन विकास में बाधक समस्याओं का शीघ्र हल करके विकास को गति प्रदान करता है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास एजेंसियों में तालमेल। ग्रामीण विकास कार्यों को संपन्न करने में अनेक एजेंसियां लगी हुई है। विभिन्न एजेंसियों के क्रियाकलापों में समन्वय आवश्यक है। ग्रामीण विकास प्रशासन विभिन्न विकास एजेंसियों के कार्यों में तालमेल बनाए रखता है। नेक्स्ट बिंदु है कुशल निर्देशन, इफिशिएंट डायरेक्शन।
किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कुशल निर्देशन आवश्यक है। ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण कार्य है, अतः ग्रामीण विकास प्रशासन कुशल निर्देशन के द्वारा इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करवाता है। वित्तीय साधनों का कुशलतम उपयोग। गत कुछ वर्षों में केंद्र तथा अनेक राज्य सरकारें अपने बजट का 50% से अधिक ग्रामीण विकास पर व्यय करने लगी हैं। अतः वित्तीय साधनों का कुशलतम उपयोग अति आवश्यक है। ग्रामीण विकास प्रशासन इस बात को ध्यान रखता है कि वित्तीय साधनों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास। ग्रामीण विकास प्रशासन हेतु लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं को निर्धारित करते समय ग्रामीण विकास प्रशासन सरकारी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखता है। प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास के लिए आवश्यक कदम उठाता है। संतुलित ग्रामीण विकास। गांवों का संतुलित विकास केवल कुशल ग्रामीण प्रशासन के द्वारा संभव है। ग्रामीण विकास प्रशासन इस बात का ध्यान रखता है कि गांवों का संतुलित विकास, समग्र विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रशिक्षण। ग्रामीण विकास में लगे हुए विभिन्न व्यक्तियों प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। ग्रामीण विकास प्रशासन समय समय पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों व गोष्ठियों का आयोजन करता है, जिसमें प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है। अब विद्यार्थी अध्ययन करेंगे ग्रामीण विकास से संबंधित संस्थाएं, यानी ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है। भारत में ग्रामीण कार्यों के में अनेक संस्थाएं संलग्न हैं, जिनमें महत्वपूर्ण संस्था है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत लघु कृषक विकास अभिकरण के नमूने पर पंजीकृत एक सोसाइटी है। दो अक्टूबर 1980 को SFDA लघु कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम को IRDP में मिला दिया गया तथा इसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व DRDA को सौंपा गया। प्रारंभ में DRDA की स्थापना कुछ जिलों में ही की गई थी, लेकिन बाद में इनकी सभी जिलों में स्थापना कर दी गई। यह अभिकरण लघु व सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन किसानों व मजदूरों को कृषि, सिंचाई, पशुपालन, स्वरोजगार तथा गैर कृषि कार्यों के लिए ऋण एवं अनुदान दिलवाकर लाभान्वित करता है। DRDA के मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों की समस्याओं की पहचान करना, देश के अंतर लघु एवं छोटे किसान बहुतायत में हैं। यदि इनकी समस्याओं को ढूंढकर
यदि इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता। इन समस्याओं के हल के लिए विनियोग एवं उत्पादन संबंधी योजनाएं बनाना, छोटे किसानों की समस्याओं को पहचान कर उनके विकास के लिए विनियोग किया जाता है, जिससे उनके कृषि के क्षेत्र में उत्पादन से संबंधित योजनाओं को प्लान किया जाता है। योजनाओं को प्लान करके उसमें निवेश करके ग्रामीण विकास को मजबूत किया जाता है। निजी, अर्ध सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों तथा सरकारी विभागों के सहयोग से योजनाओं का क्रियान्वयन करना। अब ग्रामीण विकास के लिए प्राइवेट एजेंसी भी कार्य करती है, सेमी गवर्नमेंट भी कार्य करती है और वॉलेंटियर जो संगठन होते हैं वो भी कार्य करते हैं। सरकारी विभाग तो सहयोग से योजना बनाई जाती है और योजना बनाकर उसको क्रियान्वित किया जाता है। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना, जितनी भी योजनाएं होती है उन योजनाओं को कलेक्ट करके उनका समुचित विकास किया जाता है। और जो कार्यक्रम होते हैं उनको बुनियादी मापदंडों और आवश्यकताओं के बारे में जिला स्तर तथा खंड स्तर की एजेंसियों को सूचना देने का कार्य करता है। उन कार्यों की सूचना देना जो इन अभिकरणों द्वारा किए जाते हैं। निवेश के आकार की निगरानी की जाती है, क्योंकि कम निवेश के कारण प्राय गरीब परिवार गरीबी की रेखा को पार नहीं कर पाते। भावी योजनाएं, वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करना और उन्हें उचित मंचों पर अनुमोदित कराना भी इसके उद्देश्य हैं। कार्यक्रम व उनके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों को प्रसार करना तथा कार्यक्रम के बारे में जागरूकता प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। डीआरडीए का अध्यक्ष संचालन समिति के अतिरिक्त 5 व्यक्तियों की एक छोटी समिति को बनाता है। इस समिति की हर माह बैठक होती है, जिसमें ये कई प्रकार के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं। अब ग्रामीण विकास के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्री की नियुक्ति की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्री मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है।
वह सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों व कार्यक्रमों के बारे में कार्यपालिका को समय समय पर निर्देश देता है। ग्रामीण विकास के प्रशासन हेतु सरकार सचिव अथवा आयुक्त की नियुक्ति करती है। सचिव आयुक्त शासन सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसके निर्देशानुसार विभाग के समस्त कर्मचारी व अधिकारी कार्य करते हैं।